अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन और केस है खातून जज का जिस पर इमरान खान पर फर्द जुर्म 22 सितंबर को आयद होने जा रही है। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए कि आज़ादी इजहार राय के हम मुहाफिज तो हैं लेकिन इश्तियाल अंगेज़ बयानात और तकारीर की हम इजाज़त नहीं देते। इमरान खान को मौका तो दिया गया कि वो माफ़ी मांग लें मगर इमरान खान ने सिवाय निदामत के और कुछ नहीं किया। लेकिन अब 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होने जा रही है और इसी पर सबसे पहले मैं चलती हूँ। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीजे मीर साहब भी मौजूद हैं, नवीद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन जावेद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या लाहे अमल अपनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इमरान खान की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, इमरान खान की स्ट्रेटजी कुछ भी हो लेकिन आज उनके पास एक नादर मौका था कि इस मामले को इधर ही ख़त्म कर देते और अपॉलोजी कर देते तो मामला शायद रफा दफ़ा हो जाता और लग भी ये रहा था। लेकिन जिस तरह का उन्होंने जवाब जमा कराया और जिस तरह मुआवनीन ने चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट का मतलब एडवाइस की, उन्होंने एडवाइस की कि जनाब अब इस मामले को इधर ही रफा दफ़ा ख़त्म कर देना, इस मामले को नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस एक ज़हन बना चुके थे कि जब तक इमरान खान अनकंडीशनल अपॉलोजी नहीं करते इस मामले को नहीं ख़त्म किया जाएगा। और उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये मामला लोअर जुडिशरी का है और लोअर जुडिशरी हमारी रेड लाइन है। बात यह है कि हमें देखना ये चाहिए था कि इमरान खान ने फिर एक रिक्वेस्ट की एंड पे कि मुझे मौका दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को मौका दिया जाना चाहिए था। इसलिए दिया जाना चाहिए था कि इस वक्त जो आपके मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्लड की सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए एक नया अभी माफी की बात कर लेना। माफी तो इमरान खान साहब ने नहीं मांगी, मौका तो उन्हें बहुत दिया गया। देखें, मौका दिया गया। बाकायदा दो सीनियर तरीन वकला ने एक बात कही कि ये काइंड ऑफ अपॉलोजी है। आपको सिर्फ कागजी और रिटन सिर्फ कॉस्मेटिक वर्ड्स चाहिए थे माफ़ी के लिए। एक बंदा नदामत का इजहार कर रहा है, उस नदामत को क्या आप चाहते हैं कि आपको रिटन अपॉलोजी का है, वो कागजी जो वर्ड्स होते हैं वो चाहिए थे? मामलात को फाम तफहीम से भी लिया जाता है। दुनिया के अंदर तौहीन अदालत के केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, कानून ख़त्म होता जा रहा है। अगरचे पाकिस्तान में ये कानून अभी मौजूद है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस पर केस बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फर्द जुर्म लगाया ये उनका इस्तेकाक है चीफ जस्टिस साहब का। आगे चल के भी क्या होगा उसमें भी यही होना है। जब वो चाह रहे हैं कि किसी स्टेज पर भी अगर अपॉलोजी कर जाए, लेकिन इमरान खान को अपनी पार्टी को और अदालत को और अपने वकला को इस सिचुएशन में, फिर ये बिलीव करता हूँ, इस सिचुएशन में नहीं लाना चाहिए था। मुझे ये लगता है कि इमरान खान को जो एडवाइस कर रहे हैं लोग, मेरी इतला के मुताबिक जो उनके वकील हैं जस्ट अपना हामिद खान साहब, उन्होंने तो उनको एडवाइस किया था कि किसी तरीके पे से इसको सरेंडर कर दिया जाए, बात को ख़त्म कर दिया जाए, बात को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा प्रिंसिपल टारगेट है नेक्स्ट इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन, उसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए, ना कि हम अपने आप को इन चीज़ों में उलझा के रख लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कुछ उनके इर्द गिर्द ऐसे वकला हैं जिन्होंने उनको ऐसा मशवरा दिया कि नहीं, अगर हमने माफी मांग ली तो हमारी सियासी साख को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि इमरान खान के मुशीर दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और इमरान खान को यह बात सोचनी चाहिए। ठीक है, नवीद चौधरी साहब आप क्या कहेंगे? इमरान खान खुद एक फाशिस्ट शख्स हैं और उनके दिमाग में खन्नास भरा हुआ है। अच्छा। ये मैं बड़ी क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ। जिस वक्त तौहीन अदालत का केस आता है तो उसमें ये देखा जाता है कि टेंडेंसी क्या है। अगर आपने सेकंड चांस देना हो तो यहाँ टेंडेंसी पहले ही वाज़ेह थी। अच्छा, कानून के अंदर भी 2 जमा 2 4 बाज़ मकामात पर होता है। पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक ही मामले में चंद दिनों के वक्त से 2 जजमेंट्स आ जाती हैं अलग अलग, लेकिन बाज़ मामलात में क्लैरिटी है। इस तरह जो तौहीन अदालत का कानून है, जिसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसकी भी आगे किस्में हैं कि दीवानी है, फौजदारी है या आईनी है। देखिए, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसको करार दिया गया। जो बात मैं बतौर तालिब इल्म अर्ज कर रहा था कि एक जलसे आम में खड़े होकर एक खातून जज का नाम लेकर उनको ललकारना, ये टेरराइज करने की कोशिश थी। ठीक है, आप दबाव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, ये तौहीन अदालत का केस था
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बैठ के फैसला किया चाय के वक्फे में, क्योंकि ज़ाहिर है हथरों से मुतालबा आना शुरू हो गया कि भाई आप तो बात बात पे तौहीन अदालत के नोटिस लेते हैं, वज़ीर आज़म को आपने फारग कर दिया, तो ये क्या हो रहा है। वहाँ ये फैसला हुआ कि ये तो बहुत फिट केस है, इसमें तो मार्जिन नहीं है छोड़ने का, और उसी दिन उन्होंने तय किया कि एक शोकाज किया जाए और उसके बाद CJ साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि लार्जर बेंच बना दें। ठीक हो गया। अब जब लार्जर बेंच बना तो इमरान खान साहब की खुशकिस्मती कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो लिबरल व्यू रखते हैं इन मामलात के बारे में। हामिद खान बहुत शानदार वकील हैं, पाकिस्तान का मैं समझता हूँ सरमाया हैं वो इस वक्त, और PTI से उनका ताल्लुक है। जो बंदे की काबिलियत है उसको तो कोई नहीं जुटला सकता। हामिद खान साहब ने खुद ये बात कही कि अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड अपॉलोजी हमें करना होगी, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। उन्होंने बता दिया था। लेकिन ना हामिद खान तो एक ब्रेन है ना, वो कोई आम की थोड़ी है, कोई बाबर वान या फवाद चौधरी या कोई फैसल चौधरी। हामिद खान इज हामिद खान। अब उन्होंने कहा कि ये मामला इस तरह से हल होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के अंदर भी तशवीश है, ये मामला कैसे होगा। ठीक है। अब जब इमरान खान साहब अदालत में गए तो वहाँ जजों ने बहुत ज़्यादा इनको मौका दिया। उन्होंने कहा कि देखें, गैर मशरूत माफ़ी मांगें, हम तो इसलिए बैठे हैं कि आप आएँ और आप अपना कागज़ दाखिल करें माफ़ीनामा और इसको हम ख़त्म कर दें। जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो भी कॉम्पिटेंट है, दीगर भी कॉम्पिटेंट है। मेरा मकसद ये है कि वो बहुत ही समझते हैं इन मामला को। तो उन्होंने कहा कि हम तो इसलिए बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ तक कह दिया गया, जबकि बहुत से वकला का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का और सिविल सोसाइटी का ये मुतालबा था कि नहीं, इस तौहीन अदालत केस को भी उसी तरह से अंजाम तक पहुँचाया जाए जो कुछ आप पहले करते रहे हैं, और ये कानून है 2 + 2 = 4 वाला कि आपने करना है। उन्होंने नहीं किया, तो ये एक मौका दिया गया था। फिर उन्होंने 7 दिन दे दिए, उस पर भी बहुत सारे तबसरे हुए जो गैर ज़रूरी भी थे लेकिन ज़रूरी भी थे, दोनों सेंस थी उसमें। लोगों ने कहा कि ये टाइम किस बात का आप दे रहे हैं, एक आदमी ने अपना जवाब दाखिल करा दिया, कोर्ट में होता वैसे यही है, मैं अगर गया हूँ, मैंने अपना जवाब दाखिल करा दिया, फिर बस मेरे वकील ने उस पर बहस करनी है। अब जवाबुल जवाब और ये मामला रीजॉइंडर और फलाना, ये चीज़ें नहीं होती। यानी नवीद चौधरी साहब, ये तो इमरान खान साहब को समझा दिया गया था, बता दिया गया था हामिद खान साहब की जानिब से भी कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी करनी है, लेकिन इमरान खान ने नहीं की, बल्कि अफसोस का इजहार किया भी। जमीर साहब क्या कहेंगे इस पर? देखें, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो कन्वेंशन या एनआरकी। अब जब आपके कोर्ट्स किसी किस्म का कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, क्योंकि लोअर कोर्ट्स ने, मैं समझता हूँ कि विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, पाकिस्तान का आवाम का बड़ा घर किया हुआ है, क्योंकि इनको चाहिए कि स्पीडी जस्टिस दें, इनको चाहिए ईमानदारी से हर चीज़ डिस्पेंस करें। द क्वेश्चन इज़ कि ये जो इस वक्त जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आज बात हो रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो वर्ड्स हमारे सामने आए हैं, बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप किसी जज, जो मैजिस्ट्रेट हो, जज हो, कोई हो, आप उसको इस तरह मुखातिब नहीं होते। पीजे मीर साहब, मैं आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहती हूँ आपकी इजाज़त से। अदालती मुआविनीन जो हैं, मखदूम अली ख़ान और मुनीर मलिक ने भी इमरान खान का जो केस था उस पर यह कहा कि इस कार्रवाई को ख़त्म किया जाए, लेकिन जो अदालती मुआविन मखदूम अली ख़ान हैं, उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि तौहीन अदालत का कानून जजेस की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि तौहीन अदालत का कानून इंसाफ में खलल डालने से मुतल्लिक है, अवामी मफाद आज़ादी इजहार राय में है। वही बात जो आप कर रहे थे। एक और बात सर, एक और बात उन्होंने कहा कि ये जो जवाब है ये इजहार अफसोस भी है और इसमें पछतावा भी है। जावेद साहब, पीजे मीर साहब का वक्त चल रहा है। जी सर। नहीं सर, मैं वो वही बात थी जो वो कर रहे थे। इस तरह फिर मुझे भी आते हैं गैब से, सर मैंने इजाजत ली थी, मुझे भी आ गया था, मैंने इजाजत से आपकी खता कलामी की। क्वेश्चन इज कि फिर आप जजेस को हटा दें। द जज इज द कोर्ट, द जज इज द कोर्ट, बिकॉज उसने वहाँ जाके उसने अपने डिसीजन देने। तो अगर आप उसको अंडरमाइन करोगे तो मुझे, आप किसको करोगे? कोर्ट को अंडरमाइन करते हो ना आप। सो द क्वेश्चन है राइजेस, जब आप कोर्ट को अंडरमाइन करते हो, आप इंप्रेशन क्या देते हो? कोई भी हो, फॉरगेट इमरान तो एक पॉलिटिकल एक फिगर है, तो अब उसके, अब सारी दुनिया उसके पीछे है, पहले वो प्राइम मिनिस्टर, अब वो टेररिस्ट है। द क्वेश्चन इज़ कि जब आप किसी चीज़ को रखते हो तो कानून ऊपर से लेकर नीचे तक, अमीर और गरीब को वो नहीं देखता, वो एक कंटेंट को देखता है। तो जब वो कंटेंट आपका ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक करो। मैं तो कहता हूँ कि पहले बड़े कंटेम्प्ट्स हुए और बड़े जजेस की बेइज्जती हुई है, बड़े इंस्टीट्यूशंस की बेइज्जती हुई है, तो लेट्स ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन आप ड्रॉ कर लें ताकि इन फ्यूचर इस तरह की हरकत ना हो। क्योंकि हम क्या करते हैं
कि जिस तरह अभी एक डिबेट चल रही है, हाँ जी इमरान को चाहिए था कि बोल दे, बिल्कुल बोल दे। क्यों? क्योंकि इमरान खान या कोई भी आदमी हो इस स्टेचर का, जब वो एक ऐसी बात करेगा ना तो वो एक प्रेसिडेंस छोड़ेगा, वो एक प्रेसिडेंस छोड़ेगा। हाँ जी एक गलती हो गई है, मान लिया गलती हो गई है, और इन लेटर एंड स्पिरिट दे। अगर वो कहेगा हाँ जी मुझसे मुदामत हो गई, मुझे ये हो गया, फलाना हो गया, वर्बली आपने वर्बल बात की है, लेकिन आपने एक बड़े सेंसिटिव आदमी और एक औरत की बात की है हु हैपन्स टू बी अ जज। सो मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, एन आउंस ऑफ अपॉलॉजी इज वर्थ अ पाउंड ऑफ लोनलीनेस। प्लीज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात तो हामिद खान साहब ने भी की थी। देखें बिल्कुल सही, ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन इज, एक सेकंड में बिफोर यू गो, ऑलराइट, ये अगर हम नहीं स्टॉप करेंगे, आपके पास जावेद ने भी पॉइंट आउट किया, चौधरी साहब ने भी, आपके पास बड़े मसले और हैं। अच्छा, वी हैव टू मूव ऑन। ठीक है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया और फर्द जुर्म अब 22 सितंबर को आयद होने जा रही है। देखते हैं 22 सितंबर को क्या होगा। एक और मामला है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है, पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। अभी चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे और इसी पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है, नए प्लान्स मुरतब किए जा रहे हैं और खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होने जा रहा है, मेरे एमपीएस को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं, पीजे मीर साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए वो इशारा एक्चुअली एमपीएस के किसी को नहीं कर रहे। इस वक्त एक बहुत सेंसिटिव इशू चल रहा है कि प्रेसिडेंट कौन है पीएमएलक्यू का। अच्छा। ये डिसीजन अब इलेक्शन कमीशन और इवेंचुअली इट गो टू सुप्रीम कोर्ट। अब क्वेश्चन आता है कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है इन फेवर ऑफ चौधरी शुजात, और फिर उनको बता दिया जाता है कि भाई पार्लियामेंट्री लीडर के पास वो अथॉरिटी नहीं है बट दी प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी, ये एक डिबेट चल रही है। अगर अच्छा। अगर इस पे डिसाइड होता है तो अगर चौधरी साहब आते हैं तो फिर तो ये गवर्नमेंट गई, डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। ये वो तो उनको जब उनकी अथॉरिटी होगी तो देन ही विल ऑटोमेटिकली यू नो से व्हाट जो कि जिसका उन्होंने स्टांस लिया हुआ है। सो ऑब्वियसली इमरान इज हेजिटेंट एंड वो प्रीएम्प्टिव कर रहे हैं कि देखो ये एक साजिश नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आपका ये जो कोर्ट्स के अंदर जो मसला चल रहा है, आई थिंक इसकी इम्प्लीमेंटेशन वन वे और दी अदर कहाँ होगी। अब यहाँ अगर हुकूमत इनकी जाती है तो वो एक ही तरीके से जाएगी अगर कोर्ट्स कहेंगे कि जी चौधरी शुजात साहब जो हैं ही इज़ द फाइनल अथॉरिटी और इन्हीं की अथॉरिटी से आपने आगे चलना है, और ये अगर आ जाएगा तो देन दैट इज़ द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट। सो मैं समझता हूँ कि ये इमरान की ये अप्रीहेंशन है और वो इसको पहले ही प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। तो बट द एंड ऑफ द डे हमें इन चीज़ों पे आई थिंक ना कॉन्सेंट्रेट करें, आप कॉन्सेंट्रेट करें मोर ऑन जो मैं पहले भी कहने वाला था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। कई चीज़ मुझे नहीं पसंद होगी, जावेद को होगी, चौधरी साहब को होगी, कई उनको होगी, मुझे नहीं होगी, बट व्हाट वी नीड टू डू इज रिस्पेक्ट द लॉ। हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे लॉ को, बिलीव मी आप chaotic सिचुएशन पे जाएंगे, आपका इंटरनेशनल बिजनेस सफ़र करेगा, आपके जो मॉनिटर्स हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे हैं वो कहेंगे यार इनका कानून क्या है, रेकडेक ऐसे क्यों भाग गए थे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट पे था उस वक्त, जिस वक्त ये कहता, उसका मैनेजर मुझे कहता है आई डोंट नो व्हाई वी केम टू पाकिस्तान। अब मुझे बताओ कि अगर आप उनके साथ इस तरह का काम करोगे, नो वन विल कम टू पाकिस्तान। हम गलतियां भी करेंगे, हम अच्छे काम भी करेंगे, बट रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग हमारा रिस्पेक्ट फॉर द लॉ हैज टू रिमेन सुप्रीम, पीरियड। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। नवीद चौधरी साहब, वही साजिशी बयानिया है, XY का जिक्र है, लेकिन पीजे मीर साहब की गुफ्तगू सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ये पैदा होता है, क्या अगर इन भाइयों में सुलह सफाई हो जाती है तो फिर क्या होता है? देखें जी, वो कहते हैं कि खाना दे खान परौने, सुलह हो भी जाएगी किसी टाइम, हम क्या कह सकते हैं। अच्छी बात है। मुझे सिर्फ अपने वक्त से ही चंद लम्हे लेने हैं। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि देखना ये चाहिए इंसाफ की राह में रुकावट तो नहीं रही, ये तो है अदालत है। तो भाई जब आप सिविल जज को एडिशनल सेशन जज को धमका रहे हैं तो रुकावट कहाँ रही है इंसाफ में? दूसरे हमारे सीनियर मोस्ट वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं, वो भी मुनीर मलिक साहब, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, बड़े जरूरतमंद आदमी हैं। उन्होंने कहा जी वो जनरल असलम बेग वाला मामला कर लें। तो हम तो यही तो कह रहे हैं कि यार इमरान खान साहब को जनरल वाला प्रोटोकॉल ना दो भाई, वो तो रहने दो आप।
तीसरा मामला ये है कि यहाँ कहा गया कि जी इंतशार पैदा हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ ईस्ट पंजाब के अंदर वो केस बड़ा मशहूर है, गुरु गुरमीत का, राम रहीम जिसे कहते हैं, फिल्मों में काम भी करते थे। एक ज्यादती के केस में जब अदालत ने उनको सजा सुनाई, इंडिया में 50 लाख लोग सड़कों पर थे, 50 लाख। अच्छा। ये नहीं कि ट्विटर पर और फेसबुक पर दिखा दिए या कोई 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का मजमा दिखा दिया, 50 लाख लोग। ये वर्ल्ड वाइड जो मीडिया की स्टोरी थी वो बता रहा हूँ मैं आपको, आम नहीं। उसके बाद हंगामे फूट पड़े। जब हंगामे फूटे तो क्या हुआ, 35 लोग मारे गए, उसमें हजारों जख्मी हुए, दुकानें जला दी गई। पुलिस की मदद के लिए फौज आ गई। 4 स्टेट्स के अंदर कर्फ्यू लगाना पड़ा। पता कितनी कितनी बड़ी स्टेट्स हैं इंडिया की और कहाँ मामला हैं। उन्होंने पकड़ा और जेल में डाल दिया, अब तक अंदर है। एक बात खैर, वो तो जिसने कानून पर अमल दरामद कराना उसका मामला है। अच्छा। तो साहब का मामला जो है वो बड़ा सिंपल है। वो जो बात मीर साहब कर रहे हैं, मैं तो उससे इख्तलाफ करूंगा कि वो हाई कोर्ट को ने तो फुल कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने तो फुल कोर्ट बनाया ही नहीं। वो तो कहा गया था भी फुल कोर्ट बना के फैसला करो ना, एक ही केस में 2 तरह के फैसले आ रहे हैं। हाँ जी। बात यह है कि परवेज इलाही साहब खुद बिदक रहे हैं अब थोड़ा सा। अब वो बिदक रहे हैं या नहीं बिदक रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हर 2 सूरतों के अंदर मैं समझता हूँ कि बेहतरी तो आने का इम्कान है नहीं। माली मामला भी आपके खराब हैं, सियासी मामला भी आपके खराब हैं। ठीक है। हाँ, अंदरूनी मामलात भी खराब हैं इनके। जी, अगर काफ लीग आपस में मिल बैठती है और कोई अच्छा फैसला कर लेती है तो देखें, सुलह सफाई और इत्तेफाक से बेहतर चीज़ कोई भी नहीं होती। और वो हैसियत जमात फैसला कर लेती है कि हमने इस तरफ जाना है, तो वो भी उनका जमहूरी राइट है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है। वो नून से जा मिले, नून उनसे जा मिले, वो पीटीआई से जा मिले, पीटीआई किसी और से जा मिले, तो ये एक सियासी जोड़ तोड़ है। लेकिन इमरान खान जो फोर्स ही कर रहे हैं वो शायद परवेज इलाही की तरफ से फोर्स ही कर रहे हैं। और परवेज इलाही मुझे पहली सूरत हाल के मुताबिक अब उस तरह से जिस तरह जो एक अज़म का इज़हार करते थे वो भी एक कन्फ्यूजन शिकार नजर आ रहे हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, साजिश फिर बैरूनी है या अंदरूनी है? इमरान खान को क्या चीज़ परेशान कर रही है? देखिए, ये साजिश जो भी है, लेकिन इसमें हकीकत है। अच्छा। इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये कहानी है जो पिछले साल नवंबर से स्टार्ट हुई और नवंबर को ख़त्म होनी है। अच्छा। जब तक ये कहानी ख़त्म नहीं होगी अपॉइंटमेंट की, तब तक ये आपको साजिशें भी नज़र आएंगी, चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी नज़र होती हुई नज़र आएगी। और इमरान खान ने जिसकी तरफ इशारा किया वो बिल्कुल ठीक इशारा किया। अच्छा। क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक मैं आपको ख़बर भी दे रहा हूँ कि MPAs को बुलाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन उनको ये नहीं अभी कहा गया कि आपने इस तरफ जाना है या ये करना है, लेकिन उनकी पल्स को चेक किया जा रहा है। आई नो एटलीस्ट 8 MPAs जिनको बुलाया गया है। अच्छा, आपको नाम मालूम है? बिल्कुल मुझे पता, 8 MPAs को बुलाया गया है और उनसे गुफ्तगू की गई है और बाकायदा चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की गई। और उसकी लॉजिक है, ये बात ठीक है, इमरान खान सही पिट रहा है। क्यों? इसलिए कि आने वाले वक्त में लॉन्ग मार्च भी होना है। अच्छा। आने वाले वक्त में, और जब लॉन्ग मार्च इमरान खान जो डिमांड कर रहा है इलेक्शन की, उस इलेक्शन के लिए इमरान खान ने अपनी आखिरी कॉल देनी है और उसके जिसे आप लिए लास्ट बॉल कहते हैं, लास्ट बॉल करवानी है। लेकिन उसके लिए उसका पंजाब में कंट्रोल होना ज़रूरी है। अब अगर पंजाब से कंट्रोल उसका निकलता है इमरान खान का, तो उस सूरत में फिर इमरान खान की वो जो तहरीक है या जिसके लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, वो ये समझते हैं कि फिर शायद वो फेल हो जाए। और उसके साथ साथ जो मियां नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू है बैकडोर डिप्लोमेसी में, उसमें वन ऑफ द कंडीशन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट को भी चेंज किया जाए, ताकि मियां नवाज शरीफ का जब केस चलाया जाए, अगर ये सिचुएशन वर्क करती है तो उस सूरत में, उस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, जब केस चलेगा तो मियां नवाज शरीफ लैंड किधर करेंगे? कहाँ? भाई पंजाब में लैंड करेंगे ना। अगर पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है तो उनका जो हशर नशर होगा, जो अवामी रेले इस वक्त उनका इस्तकबाल करेंगे। यानी जो जवाब पेश किया जा रहा था वो दुरुस्त है कि ये नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट के चक्कर में शॉर्ट ऑफ दैट जो एपिसोड्स होनी है, लॉन्ग मार्च होना है, नवाज शरीफ साहब का आना है, उनका इस्तकबाल होना है, या उन्होंने जेल जाना है, या उनके साथ क्या होना है, ये वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करो तो ये उस चीज़ के लिए। और अब इमरान खान की तहरीक को जो वो चला रहे हैं उसको कमज़ोर करने की तरफ है ये। अच्छा। ये तमाम चीज़ें।
और ये आज की खबर नहीं है, ठीक है, ये लेकिन पिछले जावेद साहब मैं कई आपकी हफ्तों बात से चल रही है ये इत्तेफाक बात। नहीं कर सकती कि ये सारे मामलात जो हैं वो इमरान खान की तहरीक को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि मामलात कुछ अंदर से भी सामने आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पार्टी के अंदर भी नहीं है। लेकिन सियासत को अगर हम एक तरफ रखें, एक सेकंड ना, सियासत को कैसे अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं है? मोनस हिलाई उनकी गाड़ी चलाता फिर रहा है, चीफ मिनिस्टर उनके साथ जा रहा है, ठीक है, और कौन से आपको इख्तलाफ नजर आ रहे हैं? कोई एमपी उनको छोड़ने को तैयार नहीं है ठीक अभी है, तक। ये तमाम सवालात अपनी जगह हैं, लेकिन फिर वो कौन है जो जाकर मिल रहे हैं, इन सब पर तो बात मिलने करेंगे। को तो एक सेकंड ना, लेकिन अभी मैं आपको ये एक्स बता वाई दूं जी कि जिसको भी खेल- बुलाते, एक सेकंड ना रुक जाएं, जावेद साहब, एक्स ब्रेक पर वाई जाना है, जी कैसे रुक जिसको जाएं? भी बुलाते हैं, हाँ जी, तो लोग जाते हैं, उनके अपने अदारे। सर आपको ये इसमें सब नाम पता है, तो आप चौधरी साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगा। जरूर दीजिए। इमरान खान ने पहले भी इल्ज़ाम लगाया कि मिस्टर वाई हमारे मंदे बुला रहे हैं, ठीक उन्हें है। रिश्वत की ऑफर की जा रही है, और पंजाब असेंबली का जो इलेक्शन है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, एमएनए उसको पैसे दे के तोड़ा जा रहा है, एक पाई नहीं मिल किसी ने लिया। सबूत एक और सेकंड, सारे के चौधरी सारे जो साहब, लोग ये कैसे थे, आप कह उनके सकते हैं वोट कि भी नहीं पूरे लिया? निकले, उनके ठीक वोट है। भी पूरे निकले। नवीद साहब, इस गुफ्तगू को एक यहाँ बात। पर रोक लेते दूसरी हैं, बात यह है सवाल ही कि रहने अगर देते मोनू हैं। सलाम उनकी गाड़ी चला रहा है ना, तो उनको दुआ करनी चाहिए कि सही जगह छोड़ के आए। ये 1 घंटा पहले तक मुस्लिम लीग नून के साथ थे, ठीक है, फिर एक कहीं से घंटा कोई- पहले। फिर ठीक कहीं है। से कोई फोन और कॉल आई, ठीक है, तो अभी सीधा हम बनी एक गला चले ब्रेक के पर बाप चलते बेटा। हैं, ब्रेक पर वो चलते बचना हैं, चाहिए ना, हम ब्रेक पर चलते हैं, वापस ना, आएंगे ना, और ना, बात ना, करेंगे ना, ना, खेल के मैदान में जो सियासत हो रही है उस पर। कहीं मत जाइए, साथ रहिए। वेलकम बैक। इंतहाई क्लोज मैच रहा कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का शारजा स्टेडियम में, लेकिन अफसोस की बात इसमें यह है कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ पाक अफगान मैच में इस तरह की सूरत हाल देखने में आई। जो अफगान शायकीन हैं, उन्होंने जो पाकिस्तानी शायकीन या क्रिकेट पसंद करते हैं देखने के लिए वहाँ पर आए थे, उनके दरमियान में जो सूरत हाल पैदा हो गई वो काफ़ी अफसोसनाक है। लेकिन पीजे मीर साहब, इतना क्लोज मैच हमने माजी में भी देखा, जब वर्ल्ड कप हुआ 2019 में तब इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, T20 वर्ल्ड कप जब हुआ, और अब फिर एशिया कप में भी सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह से देखने में आई। क्या कुछ इस तरह का किया जा सकता है, क्या कोई इकदाम लिए जा सकते हैं ताकि आने वाले मैचेस में इस तरह की सूरत हाल ना हो सके और हम कोई सपोर्ट फराहम कर सकें? इक़दामात की जब हम बात करते हैं, ये इक़दामात सिर्फ UAE में हो सकते हैं, अच्छा, पाकिस्तान में भी नहीं होंगे, ना अफ़गानिस्तान, खैर वहाँ तो क्रिकेट होगी नहीं, या किसी और मुल्क में। यहाँ जो हमने अगली सीन्स देखे हैं इस मैच पे, मैं आता हूँ इस पर, ये अगली सीन्स में जो लोग जो वीडियोस पे आ गए हैं, इनको UAE गवर्नमेंट डिपोर्ट कर देगी, whether they are Pakistanis or whether they are Afghani spectators. So the question is कि क्या ये इमोशन के ऊपर ही हमने हर चीज़ देखनी है? हम जो सब कॉन्टिनेंट पे हैं, हम समझते हैं कि हर मैच जीतना हमारे पास फ्रेंचाइज है इसकी, ये किसी के पास फ्रेंचाइज नहीं होती है। पहले आपने देखा तलखियाँ होती थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच में, ये सीरीज़ और पर्टिकुलरली आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, मैं समझता हूँ इंडियन मीडिया का भी मोड चेंज हो गया है। उन्होंने तो पहले वो स्टैंप लगा देते थे, हम जीत गए, आप कौन है। आज उनको पता चल गया है कि नहीं, ये बैकफायर हुआ है और होता है। और पहला मैच ठीक है, आपने देखला हिंदुस्तान जीता, बड़ा क्लोज गया पाकिस्तान का, 4 बॉल्स की बात थी। उसके बाद दूसरा मैच पाकिस्तान जीता, बहुत क्लोज गया, पाकिस्तान जीत गया टेक्निकली, पहले इंडिया फिर पाकिस्तान, और अब अफ़गानिस्तान की बात हुई, ये तीसरा मैच जो इम्पॉर्टेंट मैच अफ़गानिस्तान के साथ, ये भी आपने देखो क्लोज गया है, कितने बॉल्स पे, 2 बॉल्स के ऊपर। अब 2 बॉल्स के ऊपर आप देखो, यू आर गोइंग टू द वायर, ये क्यों? इंडिया को आप निकाल दो, मेरी नज़र में इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है। अफ़गानिस्तान को आप देखो, इस रेड हेरिंग ने पाकिस्तान को कितना टफ टाइम दिया। ये तो अगर नसीम शाह आखिरी 2 बॉलों पे छक्का ना लगाता, मैच तो हम हार गए थे। और ये क्यों हम करते हैं ऐसी टीमों के साथ? आपने आयरलैंड के साथ किया, आपने बांग्लादेश के साथ किया, आपने उसके बाद नेदरलैंड्स के साथ किया, आप हर वीक टीम के साथ जाके मैच हार जाते हो, ये क्या वजह है? और तकड़ी टीम के साथ आप खेलते हो। इसमें कंप्लेसेंसी है, इसमें नॉन प्लानिंग है। हम एक जीतते हैं तो बस जीतते ही हैं और उसी कहते हैं ना हाई रोड पे रहते हैं। आपने नीचे आना है, जीतो हारो प्लान करो। ये प्लानिंग नहीं करते, ये बात नहीं करते, ये सिर्फ जीत के ऊपर जाते हैं। जीत इज नॉट द ऑब्जेक्ट, द कंटिन्यूटी ऑफ योर सिस्टम, क्रिकेटिंग सिस्टम इज द ऑब्जेक्ट। यानी कि सर, जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके दरमियान में नज़्म-ओ-ज़ब्त किस तरह पैदा किया जाएगा?
वो ये बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना। इंग्लैंड में जब फुटबॉल के मैचेस होते हैं इससे ज़्यादा वायलेंट सीन्स होते हैं। ठीक है। वहाँ तो चाकू मार देते हैं। अच्छा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वो जो ग्लास की बॉटल्स होती हैं एक दूसरे के सिर पे मार देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ वो नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड आ रहा है। ठीक है। टू योर क्वेश्चन, ये ट्रेंड आ रहा है। ठीक। इसको अब इंग्लैंड में जो ट्रेंड आया है वो जिसको पकड़ लेते हैं ना, वो सारी उम्र किसी फुटबॉल ग्राउंड पे नहीं जा सकता, सारी उम्र नहीं जा सकता। ये वही चीज़ है कि अब आप हवाई जहाज के अंदर बदतमीजी करें और अगर आपकी कंप्लेंट हो गई आप कभी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये क्रिकेट में होना चाहिए। ठीक है। नवीद चौधरी साहब, वही बात खेल में सियासत, ये अफसोस की बात है, इस तरह क्यों हो रहा है? नहीं, मैं इसको दूसरे एंगल से देखूंगा। अच्छा। देखें, ये मामला यहाँ तक नहीं है। अगर हॉस्टैलिटी को देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 48 की जंग, मैस्टर्ड की जंग, 71 की जंग, फिर कारगिल का मामला हुआ, आपके सामने है। असल में अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आई है, हम ज़ाहिर शाह के दौर से शुरू हो जाएं। अच्छा। सरदार दाऊद को ले लें, फिर उसके बाद हम मुल्ला उमर की हुकूमत देख लें, उसके जो आखिरी दिन है पर्टिकुलरली उसको हम देख लें। उसके बाद हम अशरफ गनी को देख लें, हामिद करज़ई का दौर से पहले था। अब हम फिर तालिबान की हुकूमत देख लें तो वहाँ पर हमारे ख़िलाफ़ एक हॉस्टैलिटी है। उनका वज़ीर दफ़ा जो मुल्ला उमर का बेटा है वो हमारे ख़िलाफ़ काबुल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अच्छा। हमारे मनसूबा साजों को ये सोचना चाहिए कि किस लिए एक पूरी की पूरी कौम हमारे ख़िलाफ़ है। काबुल के अंदर चंद ऐसी एम्बेसीज हैं जिन पर हमले हुए हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान की एम्बेसी भी शामिल है। सही। ये हम कहते हैं जी हमारा 5वां सूबा बन गया है, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है यहाँ। कतई तौर पर नहीं, अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। सही। आप कहते हैं जी हम तो उनको खाने पीने को देते हैं। भाई स्मगल होकर गंदम कहाँ जाती है, कौन मुलव्वस है उसमें? स्मगल होकर चीनी कहाँ जाती है, कौन मुलव्वस है उसमें? वहाँ से प्लाटीनम कैसे आता है? ठीक है। कौन यहाँ से रास्ते देता है अगर वहाँ जंग होती है उनके इल्ज़ाम के मुताबिक? तो ये दोनों दो तरफा मामले हैं। और ये कहना हर बात में कि जी रा का हाथ है, जी फलाना है, बात यह है कि नफरत की फजा कम करें। ठीक है। वो कैसे कम होगी? वो ऐसे कम होगी कि आप उनको बताएं कि आप एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हम भी इंडिपेंडेंट नेशन है, ये हमारे राइट्स हैं, ये बॉर्डर का मामला है, बाढ़ भी लग गई है, इस डिसिप्लिन को फॉलो करें। और ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि हम एक दूसरे के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। बिल्कुल। बसूरत दीगर तो मामला जो है वो ये दो कौमों के दरमियान इस कदर शदीद किस्म की एक फजा खड़ी हो गई। अब देखें, ये भी कतर में थे तालिबान, और पहला खाना इन्होंने किसको दिया? इंडियन सफारतकारों को, कि आए भाई आके अपने डैम भी संभालें और जो मोटरवेज आप बना रहे हैं वो भी शुरू करें। उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंडिया से जुड़े हुए हैं इसी वक्त, इस तालिबान हुकूमत के। हाँ जी। इसके बाद और आगे चलें। ठीक है। अगर अमेरिका का प्रेशर ना हो तालिबान हुकूमत की कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से, इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से, जैसे बच्चियों को तलीमी इदारों में ना आने देना, कुछ और मामला, तो इंडिया धड़ाधड़ वहाँ काम शुरू कर दे और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे अपनी। तो हमें ये सारे मामला मद्देनजर रखने चाहिए। अफगानिस्तान को अपने मामला खुद निपटाने दें, अपने मामला खुदा के लिए खुद देखें। यहाँ हमारे अपने बड़े मसाइल हैं। तो ये जो हॉस्टैलिटी दो कौमों के दरमियान रवायती तौर पर चलती आ रही है, ये तभी कम होगी जब ये इंप्रेशन होगा कि ना हम हाकिम हैं, ना वो महकूम है, ना वो हाकिम है, ना हम महकूम हैं। और खेल को खेल का मैदान ही रहने दिया उसके बाद जाए। फिर आगे चला जाएगा मामला ना। अगर वो किसी और मुल्क से, आज वो इंडिया से हारते हैं तो ये मामला नहीं होगा। इससे पहले इंग्लैंड में क्या हुआ था? इंग्लैंड में भी एक सख्त मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। ठीक है। उसमें पाकिस्तान जीत गया। अफगानियों ने स्टेडियम के बाहर निकल के, यहाँ तो अंदर मेरा ख्याल है सारा कुछ हुआ, हाँ जी, अंदर हुआ अंदर स्टेडियम के। तो बाहर निकल के उन्होंने डंडे बरसाए। उसकी वीडियोस मौजूद थी उस वक्त जगह जगह, और पाकिस्तानी छुपते फिर रहे थे बरतानिया जैसे मुल्क में। बिल्कुल नवीद फिर साहब, वहाँ भी पुलिस हरकत में आई। हाँ जी, हम इस वक्त अपने स्क्रीन पर वो फुटेजेस भी शेयर कर रहे हैं जो मैच के बाद के मनाजर हैं, जब पाकिस्तान फतहयाब हुआ और उसके बाहर जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तानी फैंस को फेस करनी पड़ी जब उनके ऊपर अफगान स्पेक्टेटर्स ने इस तरह कुर्सियाँ दे मारी। जावेद साहब, आप ये सारी सूरत हाल आप भी देख रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस पर? पहली बात ये है कि ये खेल है, इसको खेल रहने देना चाहिए, इसमें सियासत को मुलव्वस नहीं करना चाहिए, और ये दोनों कौमों को इस बात को समझ लेना चाहिए और बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। जहाँ तक चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि बैकग्राउंड, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफ़गान पीपल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने अफ़गानिस्तान में हमारे इंटरेस्ट रहे हैं और जिस तरीके से हमने अफ़गान पॉलिसी को हैंडल किया है, उसकी वजह से मोस्टली अफ़गान लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं। और आज की तारीख में भी इवन उधर की जो हुकूमत है वो हमारे से नाला इस बात पे है कि हम अमेरिकन को सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन की वजह से अब हमारे ख़िलाफ़ हैं, और उधर की आवाम ये समझती है
कि पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट करके हमारे मुल्क के अंदर जो तबाही हुई है उसकी वजह ये है। ये तो है इसका बैकग्राउंड। लेकिन मुझे मेरे लिए तकलीफ दे चीज़ उससे बढ़ के है मोहसिन दावर साहब की एक ट्वीट है जी। अगर मोहसिन दावर साहब पाकिस्तान नेशनल असम्बली के हमारे MNA भी हैं, हमारे फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और भाई अगर पाकिस्तान से आपको इतना ही रंज है, इतना ही दुख है और आप समझते हैं पाकिस्तान ही शर्मंगेजी कर रहा है, पाकिस्तान ही की वजह से ये लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान ही की वजह से ये नफरत है, तो बराह करम आप अफगानिस्तान शिफ्ट हो जाएं। अगर आप पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर सकते, अगर आपके उधर रिलेशन है, हम समझते हैं रिलेशन, किन के साथ रिलेशन है आपके, होंगे, रखें, लेकिन आप उन रिलेशंस को पॉजिटिव अंदाज में लेकर चलें, अच्छे अंदाज में लेकर चलें, हेल्पफुल अंदाज में लेकर चलें, चीज़ों को, सिचुएशन को, हालात को कूल डाउन करने की तरफ लेके जाएं, खेल को खेल रहने दें, खेल को पॉलिटिक्स मत बनाएं। मेरा सिर्फ एक ही गिला है, मेरा गिला ये है दोनों कौमों से कि बराह करम खेल को खेल रहने दें। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि खेल को खेल ही रहने देना चाहिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिससे कि कितनी भी हो लेकिन ममालिक के दरमियान जो रवाबित हैं वो बेहतर हो सकते हैं। जो खेल का मैदान है उसको खेल का मैदान ही रहने देना चाहिए, ना कि कोई सियासी अखाड़ा बना दिया जाए। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, पी जमीर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, और नवीद चौधरी साहब आप भी आए, आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।